ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें हम लोग अपना न्यूज़ ऐप बना रहे हैं। और आज भी हम लोग अपना न्यूज़ ऐप को एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे। आज भी अपने न्यूज़ ऐप में एक नया फंक्शन डालेंगे जिसका नाम है सर्च फंक्शन। ठीक है, आज का जो फंक्शन है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वाला फंक्शन हम लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं। मैंने किसी भी ऐप में इसको इम्प्लीमेंट करके बताया नहीं है। चलो आज इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो कहाँ पे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जो है ना, ये वाला, इसके अंदर हम लोग जितना भी न्यूज़ है उसको फेच करेंगे। यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे उसके बाद जो भी न्यूज़ रिजल्ट में आएगा वो नीचे शो करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम हम लोग को करना है। सिंपल सा काम देखने में है लेकिन इसको करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, चलो तो इसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। अब फंक्शन बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ये जो लिस्ट दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि जब सर्च हो तो जो भी रिजल्ट आए सर्च में वो यही लिस्ट में आ जाए। तो उसमें आएगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे भी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, हम लोग वही करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ फ्यूचर वॉइड सर्च न्यूज़। ठीक है, और ये लेगा एक क्वेरी। तो मैं लिख देता हूँ सर्च लेगा ये, यानी कि क्या टेक्स्ट लिखकर आप सर्च करोगे वो इसको देना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ठीक है। और उसके पहले सर्च बनाने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें मेथड कैसे यूज़ करते हैं हम लोग सर्च करते हैं। अगर यहाँ पे मैं जाऊँ न्यूज़ API जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे, और देखते हैं यहाँ पे सर्च वाली फंक्शन दी हुई है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इधर आऊँ तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सोर्स में टेक क्रंच लिखने से सोर्स वाली आ जाती है, सर्च वाला तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक ट्राई करते हैं कुछ बना के और कुछ लगा के देखने का। तो अगर मैं यहाँ पे सोर्स की जगह पे मैं टाइटल लिखूँ और एंटर दबाऊँ तो ये लिख के देता है कि required parameter are missing, please set any the following parameter and try to source queue language country और कैटेगरी, यानी कि ये चारों चीज़ें ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पांचों चीज़ें। इसके अलावा कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं क्यू लिखूं और यहाँ पे मैं लिखूं टेक, यानी कि टेक के रिलेटेड हमको न्यूज़ चाहिए, इंटर किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है। जैसे अगर मैं सर्च भी करूं कि टेक कहाँ कहाँ था, जो ये ला के दिया है। ओके, तो टेक बहुत जगह था और उसके हिसाब से ये ला के दिया। टाइटल में भी टेक है और इसमें देखो इसमें कंटेंट में टेक है। तो हम लोग ये वाला API का यूज़ कर सकते हैं। अभी ये API हम लोग खुद से बनाए हैं। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ कि एक फंक्शन ऊपर से मैं कॉपी करके नीचे रख लेता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च न्यूज़ और ये एक पैरामीटर लेगा सर्च, और जो हमारा बेस URL था उसको हम लोग चेंज करेंगे अपने URL में। इसमें हम लोग क्या किए कि क्यू के जगह पे हम लोग अपनी सर्च का क्वेरी डालेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए रुको एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से सर्च हो, ये सर्च हो पूरा मैं चाहता हूँ कि ये सर्च हो पूरा ये वाला के अंदर से, एवरीथिंग के अंदर से। ठीक है, ना कि टॉप हेडलाइन के अंदर से, ये पूरा इसके अंदर से सर्च हो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये वाला को ट्राई करके देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं डालूँ और एंटर करूँ तो इसमें कुछ इतना पोस्ट है, 237 पोस्ट आज दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डोमेन के जगह पर क्यू लिखूँ और क्यू लिखने के बाद मैं इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ टेक, यहाँ पर टेक लिखकर एंटर करूँ तो हमारे पास कुछ बहुत सारा रिजल्ट आता है। ठीक है, इतना सारा रिजल्ट आता है। तो ये बड़ी चीज़ है, इससे हम लोग सर्च कर सकते हैं। तो यही वाला API को हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें क्या था कि सिर्फ टॉप हेडलाइन से ही हम लोग को सर्च करके देता।
तो यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे मैंने अपना URL चेंज कर दिया। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि जैसे ये URL हिट होगा तो मुझे यहाँ पे जो क्यू है, क्यू में जो भी चीज़ें दी हैं वहाँ पे हम लोग को क्या डालना है, यहाँ पे जो सर्च में वैल्यू आएगा उसको डालना है। तो मैंने वो डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये अपना रिस्पॉन्स लेकर आएगा और वो कहाँ पे ऐड होना चाहिए, तो वो ऐड होना चाहिए न्यूज़ फॉर यू वाले लिस्ट में हम इसको ऐड कर देंगे और इसका कोई भी शॉर्टर वर्जन नहीं चाहिए हम लोग को। तो ये हो गया हमारा सर्च वाला फंक्शन। देखा गाइस, मैंने एक फंक्शन आपको शुरू वाला में समझाया था और उसी फंक्शन के हिसाब से हम लोग पूरा मतलब फंक्शन, अलग अलग फंक्शन उसी को डुप्लीकेट कर करके बना रहे हैं, कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हम लोग को। तो चलो अभी ये वाली फंक्शन को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि कैसे ये काम करता है कि नहीं करता है। होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे नहीं, आर्टिकल पेज में चलेंगे। यहाँ पे आर्टिकल पेज ये रहा और इसके अंदर देखो सर्च वाला विजिट ये है। इसके अंदर हम लोग को वो वाला फंक्शन लगाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले न्यूज़ कंट्रोलर को इंजेक्ट करना पड़ेगा। गेट डॉट पुट न्यूज़ कंट्रोलर, ये हो गया हमारा न्यूज़ कंट्रोलर इंजेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड बनाऊंगा। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसका नाम देता हूँ मैं सर्च कंट्रोलर, ठीक है। और जो टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर कंट्रोलर के अंदर मैं सर्च कंट्रोलर को डाल देता हूँ। और जो हमारा बटन है ये रहा हमारे वो बटन, ये वाली बटन, उस पर मैं क्लिक करूँगा ऐसे और इसको क्लिकेबल बनाऊँगा। तो उसके लिए इसको रैप करूँगा इंकवेल से ऑन टैप। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि न्यूज़ के अंदर जो न्यूज़ कंट्रोलर के अंदर जो सर्च न्यूज़ था उसके अंदर हम लोग जो भी इसके अंदर टेक्स्ट रहेगा उसको डाल देंगे। अब मैं इस पर सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद सेव कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक लोडिंग भी दिखाना है मेरे को कि जितना देर वो लोडिंग लेता रहेगा यहाँ पे ये जो बटन है वो लोड होता रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूज़ कंट्रोलर के अंदर आते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ न्यूज़ फॉर यू इज़ लोडिंग। हम लोग वही वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं जो हम लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरी वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ मैं अभी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको पूरा को हटा लेते हैं इस तरह से। और एक बार दो बार मैंने डुप्लीकेट कर लिया। अब एक को मैं कंटेनर से कट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंकवेल हटा देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं कि यहाँ पे मैं लिखूँगा OBX, यहाँ पे न्यूज़ कंट्रोलर इज़ न्यूज़ फॉर यू डॉट वैल्यू। अगर ये ट्रू रहा तो हमारे पास ये खाली कंटेनर दिखाएगा और अगर वो फॉल्स रहा तो हमारे पास ये भरा हुआ यानी कि जो सर्च वाला कंटेनर है वो दिखाई देगा। इस तरह से हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर चाइल्ड के अंदर हम लोग कर देंगे सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये हमारे पास सही हो गया। और इसका जो कलर है कलर्स डॉट वाइट कर देंगे। अब देखते हैं एक बार ट्राई करके कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक, सर्च पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाया, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ। तो वो चेंज नहीं हुआ, वो भी चीज़ें हम लोग करेंगे अभी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कुछ एरर आया है, ठीक है। ये सारी एरर बाद में हम लोग ठीक करेंगे। ये सारी एरर मुझे पता है क्यों आ रहा है, इमेज सही से नहीं लोड ले पा रहा है इसलिए वो एरर आ रहा है। फ़िलहाल के लिए हमारा जो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो थोड़ा सा वियर्ड दिख रहा था, तो उसको हमको पैडिंग देने की ज़रूरत है। और अभी हम लोग देखेंगे कि उसका प्रोग्रेस कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे चलकर मैं एक काम करूँगा कि यहाँ से जो फॉल्स है उसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, इसको काम होने देते हैं इसका, फिर आते हैं क्योंकि लोडिंग लेने में शायद थोड़ा टाइम लगाएगा ये। ओके, तो ऐप रिलोड हो चुका है।
एक बार फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ। अभी देखो हमारा जो सर्कल प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो सही से काम कर रहा है। तो अब इसको हम लोग फॉल्स भी कर देते हैं ताकि इसका जो लोडिंग एनिमेशन है वो भी बंद हो सके। और उसके बाद हम लोग काम करेंगे अपना इधर दिखाने के टाइप पे कि हमारा जो न्यूज़ है वो किस तरह से दिखाएगा। अभी तो हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम लोग न्यूज़ सर्च करेंगे वो दिखा दिया। अब न्यूज़ सर्च करके हम लोग कहाँ रख रहे हैं, तो news4u लिस्ट के अंदर आर्टिकल पेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हमारा ये वाला लिस्ट है news4u वही दिखा रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ये हो रहा है कि ये इसको हम लोग अपडेट नहीं कर रहे, यानी कि इसको OBX से रैप नहीं किए हुए हैं। ये हम लोग ने उसको OBX से रैप कर दिया। अब हम लोग चलेंगे, एक काम करेंगे कि फिर से हम लोग न्यूज़ सर्च करके देखते हैं। टेक मैंने लिखा, सर्च पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गया, नो होस्ट स्पेसिफिक इन URL फाइल। अब ये एरर किसके लिए आ रहा वो देखना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो प्रॉब्लम ये था उसमें कि हम लोग जो फंक्शन बनाए थे यहाँ पे उसमें क्या था कि हम लोग एक न्यूज़ फॉर यू लिस्ट वाला में ऐड कर रहे थे और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिजल्ट्स आ रही, जैसे मान लो 3000 रिजल्ट्स आ रही है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 उसको ऐड करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहले एक नंबर लिए, ठीक है 0, और हम लोग जब तक ये 10 न्यूज़ डालता है तब तक ये वाली लूप को चलाएंगे और 10 न्यूज़ हो गया तो इसको फोर लूप से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग सिर्फ 10 ही न्यूज़ सर्च रिजल्ट में दिखाएंगे। ज़्यादा दिखाने पे हमारी जो ऐप है वो ब्रेक हो रही है, हमारी ऐप जो है एक लूप में फंस जा रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और लोडिंग का एनिमेशन भी बढ़ा रहा था। तो इसलिए और सबसे पहले ध्यान देना कि जब भी आप सर्च करो तो फिर से अगर न्यूज़ फॉर यू लिस्ट वाला में डाल रहे हैं हम लोग न्यूज़ को, तो पहले वाला जो उसमें डेटा उसको क्लियर कर लिया करो, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे न्यूज़ को क्लियर कर लिया, फिर 10 न्यूज़ उसके अंदर डाल दिए। अब वही न्यूज़ को हम लोग दिखाएंगे। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक, ठीक है, और जैसे मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखना कि ये जो हमारी टेक वाली रिजल्ट्स आ गई। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ स्पोर्ट्स, ठीक है, सर्च पे क्लिक किया तो ये देखो ये हमारी स्पोर्ट्स वाली रिजल्ट आ गई। इस तरह से आप सर्च वाले फंक्शन भी हम लोग बना लिए हैं। और यहाँ पे जैसे हम लोग ने लोडिंग एनिमेशन लगाए थे उसी तरह से आप यहाँ पे भी लोडिंग एनिमेशन लगा सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लगाए थे उस तरह से आप वहाँ पे भी लगा सकते हो लोडिंग एनिमेशन। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ें मैंने पहले भी बता के रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग सर्च वाली भी कर लिया। अगर आप इस पर क्लिक करो तो देखो इसका भी सही से प्रीव्यू दिखाएगा। तो सर्च रिजल्ट आई थिंक अच्छा हो गया और हम लोग को सर्च में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।